लिए खूब फेरबदल की तैयारी हो रही है और ये तय माना जा रहा है कि गौरव गोगोई को असम का जिम्मा दिया जा सकता है। गौरव गोगोई को असम जाने की तैयारी करने के लिए कह दिया गया है। अब ये खबर तो लगी, हमारी खबर पे मोहर लगी, लेकिन ये खबर जैसे ही बीजेपी तक पहुंची तो वहां खलबली मच गई। दरअसल जब से ये खबर उड़ी है कि गौरव गोगोई को असम का जिम्मा दिया जा सकता है और राहुल गांधी ने हरी झंडी दे दी, विश्वास जताया गौरव गोगोई पर, तब से लेकर बीजेपी में हड़कंप मच गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि गौरव गोगोई का 1 साल असम में रहना मतलब कि हेमंता बिस्वा शर्मा की कुर्सी का जाना तय है। हेमंता शर्मा बिस्वा की टाटा बाय बाय होना तय है। गौरव गोगोई ने कुछ वक्त पहले हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर एक आरोप लगाया था कि उन्हें सरकार की तरफ से नाजायज एक मदद मिली है। 10 करोड़ का कुछ उन्होंने घोटाले का आरोप लगाया था, अगर आपको याद हो। ये चीजें उठाकर अब बीजेपी ने अपनी ट्रोल सेना जो है, जिसको कहते हैं ना ट्रोल, क्या बोलते हैं आपको, ट्रोल जमावड़ा कह लीजिए, क्योंकि आर्मी और सेना कहने पे लोगों को दिक्कत होती है, तो ट्रोल जो एक गैंग है वो पीछे लगा दी है गौरव गोगोई के। गौरव गोगोई को लेकर कल से लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें चलाई जा रही, फैलाई जा रही है, जिसमें उनकी पत्नी को लेकर, उनकी जो ब्रिटिश मूल की पत्नी एलिजाबेथ, उनको लेकर गलत खबरें चलाई जा रही है। ये बीजेपी के जो आईटी सेल के लोग हैं ये चला रहे हैं कि जो गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ, वो एक ऐसी संस्था के लिए काम करती थी जिसका लिंक था पाकिस्तान की आईएसआई से। और इतना ही नहीं, उससे एक कदम आगे बढ़ के अब एलिजाबेथ की जो भाभी है उनको लेकर भी एक नया आरोप लगाया कि वो ऐसी संस्था के लिए काम करती थी जिसका जॉर्ज सोरोस के साथ लिंक है। आप सोच सकते हो आप, इससे बेहतरीन मसाला क्या मिल सकता है। हिंदी फिल्मों की जैसी कहानी है कि एक तरफ पाकिस्तान का लिंक भी जोड़ दो, एक तरफ सोरोस का भी जोड़ दो। बीजेपी के फेवरेट शब्द, 2 फेवरेट नाम, जब भी विपक्षियों के किसी सवाल का जवाब नहीं देना हो, कुछ हमला करना हो, तो 2 नाम फेवरेट है बीजेपी में, एक जॉर्ज सोरोस, एक पाकिस्तान। दोनों को क्लब करके गौरव गोगोई को घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि गौरव गोगोई ने अभी तक कोई जवाब इस चीज का नहीं दिया, ना देना भी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ट्रोलर, छोटे मोटे ट्रोलर को, 2 रुपए ट्रोलर वालों को जवाब देने की जरूरत है। लेकिन कहानी क्यों, मैं गौरव गोगोई से मेरी कोई बात नहीं हुई या ये नहीं, मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ कि भाई ये झूठी कहानियां हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो 2 रुपए वाले जो ट्रोलर है ना, इन पे मुझे हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि ये चमचागिरी या अपना दिमाग, चमचागिरी में कहाँ घर छोड़ जाते हैं मुझे नहीं मालूम, ये सब करके ये अपने देश की सबसे बड़ी एजेंसी रॉ को भी शक के दायरे में ले आते हैं। आप सोच सकते हैं कि देश का एक सांसद, डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन की पत्नी का, उनकी जो है पत्नी की भाभी का ऐसा संबंध हो, पाकिस्तान की आईएसआई के साथ संबंध हो, और हमारी रॉ चुपचाप बैठी है। 2014 से जो है वो गौरव गोगोई कांग्रेस से जुड़े हैं और 2013 में उन्होंने शादी की थी। यानी कि पिछले 12 साल से हमारी रॉ सो रही है, उसे कुछ मालूम नहीं है कि गौरव गोगोई के साथ क्या क्या रिश्ते हैं, किस किस के। और इन बीजेपी के ट्रोलर्स को, 2 रुपए ट्रोलर्स को सब पता है। अगर ये आरोप कोई विपक्ष पार्टी लगाती है तो समझ में भी आता है कि भाई वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई रॉ सरकारी एजेंसी है, इसलिए वो अपने सांसद को या अपने उसके खिलाफ नहीं करेगी। लेकिन यहाँ तो जो आरोप लगा रहे हैं वो सरकार के लोग हैं, और आरोप लगा रहे हैं किस पर, जो विपक्ष का डिप्टी लीडर है। तो रॉ क्या कर रही है फिर, या रॉ के अलावा और एजेंसीज क्या कर रही हैं? 10 साल से क्यों सो रही हैं? 11 साल से एजेंसी क्यों नहीं कार्रवाई की अभी तक गौरव गोगोई पे? क्यों नहीं गौरव गोगोई को लेकर कोई जांच हुई अभी तक? अभी अचानक से गौरव गोगोई का असम जाना हो रहा है और असम में विधानसभा चुनाव है, अचानक से ये मामले कहां से निकल आए? इसका मतलब या तो हमारी रॉ एजेंसी इनकॉम्पिटेंट है, या फिर ये जो ट्रोलर है ये 1 नंबर का झूठ बोल रहे हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए फिर। इसलिए मैंने झूठ कहा कि अपनी ही एजेंसी पर इनको तो विश्वास हो ना हो, मुझे अपनी रॉ पर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है
अक्रॉस द पार्टी लाइन, चाहे कोई भी किसी पार्टी का हो, जब देश की सुरक्षा का मामला आएगा तो रॉ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, खास करके जहां पाकिस्तान की आईएसआई का नाम जुड़ा हो, तब तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इन ₹2 के ट्रोलर्स को अपने एजेंसी की कीमत नहीं मालूम है और ना उनकी इज्जत करना आता है इनको, इसलिए ये अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कुछ बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी आरोप लगा देते हैं। उसके एवज में चाहे कोई भी किसी भी उसमें फंस जाए बेचारा, कोई और लपेटे में आ जाए, कोई फर्क इनको नहीं पड़ता। फिर इनको अपने देश की बेइज्जती भी नहीं सूझती। सोचिए, ये खबर जब दूसरे देशों में जारी होगी, खास करके पाकिस्तान में जब जाएगी कि भाई वहां के एक डेप्यूटी लीडर, ऑपोजिशन के डेप्यूटी लीडर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी पत्नी के संबंध पाकिस्तान के ऐसे ऐसे, तो वो हंसेंगे नहीं। वो क्या करेंगे कि भाई हमारी एजेंसी के साथ उनके संबंध है और उनकी एजेंसी को पता भी नहीं है, 10-11 साल से 12 साल से चुप बैठे हैं। अपनी तो भद पिटवाएंगे ही, ये हमारी अपनी शान से काम करने वाली रॉ एजेंसी का भी मजाक उड़वाते हैं, अपनी सरकार का मजाक उड़वाएंगे, हमारी इंटेलिजेंस सिस्टम का मजाक उड़वाएंगे। ये हालत है इन ₹2 ट्रोलर्स की। बड़ा अजीब सा देश है यहाँ पर। मतलब आजकल फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे या आपको एक सोशल मीडिया टूल मिल गया तो कुछ भी किसी के बारे में कह लो। वो रणवीर अलाहाबादिया वाला मामला तो वैसे ही चल रहा है, देखिए उसकी एवज में उसको ऐसे मामलों को रोकने के लिए उसका जो मांग उठ रही है उसकी आड़ में जेन्युइन आवाजें दबा दी जाएंगी, लेकिन इन ट्रोलर्स को कोई नहीं दबाएगा, इन पे कोई रोक नहीं लगाएगा। अब देखिएगा, वो जो रणबीर अलाहाबादिया वाला मामला है उसके एवज में कई चैनल्स, कई रिस्ट्रिक्शंस, कई रूल्स बनेंगे जिसमें हम जैसों के लिए भी बहुत बाधाएं खड़ी की जाएगी कि जो सरकार से सवाल ना पूछ सके सीधा। लेकिन वो जो ट्रोलर्स हैं जो बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं, उनको रोकने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा। बड़ा अजीब सिस्टम है इस देश में। और उतना ही अजीब सिस्टम, सही में बताऊं, उन ट्रोलर्स के साथ साथ इस देश की मीडिया में भी। मैं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल मीडिया की बात कर रहा हूं। आपने एक चीज देखी है, जब से दिल्ली के नतीजे आए हैं, जब से अरविंद केजरीवाल हारे हैं, अपने आप को सो कॉल्ड न्यूट्रल पत्रकार कहने वाले, अपने आप को सो कॉल्ड विक्टिम पत्रकार कहने वाले, अपने आप को सो कॉल्ड सरकार से, सत्ता से सवाल पूछने वाले बहुत से पत्रकार कैसे एक सिस्टमैटिक तरीके से कांग्रेस को विलेन बनाने पे जुटे हुए हैं। ये आपने नोटिस किया कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वो ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस ने नहीं कहा था। उसके बावजूद वो एक सिस्टमैटिक तरीके से कोशिश कर रहे हैं, रोज नई नई कहानियां ले आते हैं कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो खुश हो रही है अपनी हार पे, किस तरह से कांग्रेस का ये हो रहा है। कांग्रेस लीडरशिप पे सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी की लीडरशिप पे सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस में बदलाव की पे सवाल उठा रहे हैं। ये सारी चीजें करके एक तरह से कांग्रेस को बाकायदा विलन बनाने की कोशिश की जा रही है। और खास करके जो लेफ्ट लीनिंग पत्रकार हैं या कुछ मीडिया हाउसेस है, वो तो बाकायदा इस पे बड़ी जोरों शोरों से जुट गए हैं कि कांग्रेस अपने दोस्तों के साथ वफादार नहीं है, ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जान के हैरान हुआ, कल मैंने एक डिजिटल पे देखा, सत्य हिंदी पे देखा, शीतल पी सिंह का शो, कि केरल में बाकायदा एक पूरा मूवमेंट चलाया गया है कि कांग्रेस धोखेबाज है। वहां पर जो है लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। शायद इसीलिए जब मेरी कांग्रेस के कुछ लोगों से बात हुई तब पता लगा कि इसीलिए प्रियंका गांधी 3 दिन वहां पर रही। प्रियंका गांधी 3 दिन इसलिए वहां सब जगह घूमी क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है वहां पर। तो ये हाल हो गया है। वो पत्रकार जो अभी कांग्रेस को विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको याद होगा कैसे चुनाव से पहले पंजाब सरकार की एडें चल रही थी, कैसे जो है वो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों के इंटरव्यूज किए जा रहे थे, पॉडकास्ट किए जा रहे थे, कैसे एक्सक्लूसिव स्टोरियां चल रही थी, कितना पैसा कहां से गया, सब दिखता है। उसी वक्त मुझे समझ में आ गया था कि खेल क्या हो रहा है। वो एक बड़ा सोर्स था अपने आप को बीजेपी के खिलाफ वाला भी बताना है कि हम तो सत्ता से सवाल पूछने वाले हैं, लेकिन अपने आप को कांग्रेस की तरफ को जाता हुआ भी नहीं दिखाना। तो इसलिए सबसे बढ़िया सेफ बेट था कि केजरीवाल जैसे के साथ खड़े हो जाओ जहां से सब कुछ मिलता है। अब जब वो शील्ड आगे से हट गई तो अब कांग्रेस को विलेन बनाओ, यही रास्ता बचता है। ये दोगलापन मीडिया में भी अब दिख रहा है, जिसका मुझे गोदी मीडिया से ज्यादा दुख हो रहा है दरअसल। नमस्कार।